दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आए हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है। हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जहां से भी संभावना है क्वेश्चनों के आने की, हम हर उस जगह से क्वेश्चनों को पढ़ाएंगे। होता क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल उसे कहते हैं जो पृथ्वी के साथ हमारे कुछ लेयर बने हुए हैं, जो पृथ्वी के साथ हमारी परत बनी हुई है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है भाई। तो वायुमंडल कहते किसे हैं? जो पृथ्वी के साथ क्या बनी हुई है? हमारी परत। क्या बनी हुई है भाई? परत, जिन्हें लेयर कहते हैं। ठीक है, जिन्हें लेयर कहते हैं। और ये परत कितनी संख्या में है? 5 संख्या में है। ठीक है। लेयर कितने होते हैं हमारे? 5 परतें होती हैं। ठीक है। और इन समस्त परतों को ही वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। तो वायुमंडल पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बाहर से हिस्सा पढ़ लें कि वायुमंडल वाकई में है क्या चीज। अब वायुमंडल के कारण ही समय में 2 मिनट का अंतर रहता है। समय में देखो, जैसे सूर्यास्त हुआ हमारा, क्या हुआ जी? सूर्यास्त। सूर्यास्त हुआ, क्या हुआ जी? हमारा सूर्यास्त। तो सूर्यास्त के समय सूरज जो होता है वो 2 मिनट पहले ही छिप जाता है, लेकिन हमें 2 मिनट बाद तक वो दिखाई देता है। 2 मिनट, कितने मिनट तक? 2 मिनट तक। ठीक है जी। तो 2 मिनट तक हमें वो दिखाई देता रहता है। किसके कारण? वायुमंडल के कारण। ठीक है। ऐसे ही सुबह के समय होता है हमारा, जब सूर्य सुबह के समय निकलता है। चलो सुबह ही लिख दिया मैंने, सुबह। वैसे सूर्योदय लिखते हैं तो सुबह के समय लिख दिया हमने। तो सुबह के समय भी सूर्य जो है वो 2 मिनट पहले ही चमकना चालू कर देता है। ठीक है। तो दिन की अवधि 2 मिनट शाम को, 2 मिनट। तो दिन की अवधि 2 मिनट शाम को और 2 मिनट सुबह को, तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो दिन वायुमंडल के कारण कितना परिवर्तित हो जाता है? दिन में 4 मिनट अधिक हो जाता है। ठीक है। तो दिन कितना बड़ा हो जाता है? 4 मिनट बड़ा हो जाता है जी आपका। 4 मिनट बड़ा, कितना बड़ा हो जाता है दिन? 4 मिनट बड़ा हो जाता है। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है ऐसा? वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण जी? वायुमंडल के, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन जानते हो आप? अपवर्तन सब जानते हैं। जैसे आपकी बाल्टी भरी हुई है पानी की, जब आपकी पानी की बाल्टी भरी हुई है, अब पानी की बाल्टी में आप अंदर झांक के देखना, उसमें जब आप झांक के देखोगे तो उसका जो तल है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा आपको, यानी कि उभरा हुआ। तो उस वह उभरा हुआ जो तल दिखाई दे रहा है वो अपवर्तन की वजह से ही दिखाई देता है। आप पानी में 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, वो अपनी वास्तविक स्थिति से हल्का सा बड़ा दिखाई देगा आपको। आप पानी में से निकाल लीजिए उसे तो अपनी वास्तविक स्थिति, और अब पानी में डाल दीजिए उसे तो हल्का सा बड़ा दिखता है। किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। ठीक है। और 4 मिनट की जो अवधि बढ़ी है दिन की, वो किसकी वजह से बढ़ी है? वायुमंडल के, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। 4 मिनट, 2 मिनट सुबह को और 2 मिनट शाम को, ये अवधि बढ़ी है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं ये वाला कि वायुमंडल 2 प्रकार की गैसों में बटा हुआ है। वायुमंडल कितने प्रकार की गैसों में बटा हुआ है जी? 2 प्रकार की गैसों में बटा हुआ है। कौन कौन सी गैसें हैं इसमें? तो वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है कितने प्रकार की गैसों में बटा हुआ है? 2 प्रकार की। एक तो इसमें है स्थायी गैस। कौन सी गैस है? स्थायी गैस। ठीक है जी। एक तो स्थायी गैस है, और दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी है इसमें अस्थायी गैस। अस्थायी गैस। अब भाई स्थायी गैस कौन कौन सी हमारी? स्थायी गैस। ठीक है। अब स्थायी गैस हमारी वो होती है जिसका वायुमंडल में ताप अनुपात बराबर हो। ठीक है ना। अनुपात क्या हो? सेम हो। अनुपात नहीं बदलता हो। ठीक है जी। अनुपात नहीं बदलता हो। अनुपात नहीं बदलता हो। नहीं बदलता हो। इसमें आपकी 3 गैस आती हैं। कौन कौन सी? एक नाइट्रोजन आती है, और एक ऑक्सीजन आती है, और एक इसमें आती है आर्गन। ठीक है जी। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि वायुमंडल को कितने गैसों के आधार पर बांटा गया है, तो आप तुरंत लगा दीजिएगा, बी वाले विकल्प में मिलेगा 2 प्रकार में। ठीक है। और आपसे पूछ ले कि
जो भारी गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? भारी गैसें, इन ये जो आपके जो है तुम्हारी स्थायी गैस, इनको भारी गैस भी बोलते हैं भाई। कौन सी गैस है? भारी गैस। और क्या कहते हैं इन्हें? भारी गैस। भारी गैस। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन कौन सी गैसें हैं? भारी गैस। और किस में आती हैं? स्थायी गैसों में आती हैं। आपको एग्जाम में दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारी गैस है या निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी गैस है। आपको इन तीनों में से कोई सा भी दिखाई दे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, कोई सा भी दिखाई दे तुरंत लगा देना, ठीक है। हालांकि आपको सी वाले विकल्प में मिलेगा, उस पर ही लगा देना आप, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब आप कहोगे भैया जो सर जो हमारी अस्थायी गैसें हैं ये कौन सी गैस होती हैं? अब जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन को छोड़ के आपको कोई भी दिखाई दे तुरंत उस पर लगा देना, वो सारी की सारी क्या हैं? अस्थायी गैस हैं। जैसे वायुमंडल में क्या क्या होगा आपका? जलवाष्प होगा। क्या होगा भी? जलवाष्प होगा आपका, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो बहुत सारी गैसें हैं जो इन तीनों के अलावा हैं। तो हमें कौन सी याद करनी है? स्थायी वाली। और बाकी तो सब कौन सी हैं? अस्थायी। अस्थायी का मतलब यह होता है जो थोड़ा बहुत चलने पर उनके मान बदल जाते हैं, उनका अनुपात बदल जाए, उनका रेशियो बदल जाए। बात आ रही है ना समझ में? जैसे इसमें O3 भी है, ओजोन गैस भी है, वो भी इसमें क्या है? बदल जाती है। मीथेन है, वो बदल जाती है। लेकिन बहुत सारी गैसें हैं जो इसमें बदल जाती हैं, तो उनको ही कहते हैं हम अस्थायी गैस, ठीक है। आगे बढ़े भाई। तो वायुमंडल को, ये वाला पॉइंट बताओ, क्लियर हो गया नहीं हुआ? वायुमंडल को कितने गैस के, मतलब वायुमंडल को गैस के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? बताओ, बताइए आप। तो दो भागों में बांटा गया है, स्थायी गैस और अस्थायी गैस। याद क्या करना है बेटा? याद करना है हमें जो स्थायी गैस है बस वो तीन होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। इन्हें छोड़ के सारी की सारी गैस अस्थायी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि वायुमंडल, वायुमंडल किस किससे मिलकर बना है, यानी कि वायुमंडल के संघटक क्या हैं? वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर जो है, इसके संघटक क्या क्या हैं? संघटक क्या क्या है? इसके तीन संघटक होते हैं। नंबर एक, गैस। तो वायुमंडल जो बना है भी किससे मिलकर बना है? गैसों से मिलकर बना है, ठीक है। और इसमें क्या है आपका? जलवाष्प है। क्या है जी? जलवाष्प। और क्या है जी इसमें? जलवाष्प है आपका, ठीक है, जलवाष्प। क्या है इसमें? जलवाष्प। तीसरा है आपका इसमें एरोसोल। क्या है इसमें? एरोसोल, 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 ठीक है जी। और क्या है इसमें? एरोसोल, एरोसोल। तो इन तीनों संघटकों से मिलकर बना है क्या? वायुमंडल। वायुमंडल का निर्माण आपसे पूछ ले, निम्नलिखित में से वायुमंडल का निर्माण किससे हुआ है? तो आप क्या बताओगे इसमें? आपका ए विकल्प में दिया होगा गैस, बी विकल्प में जलवाष्प, और सी विकल्प में एरोसोल, और डी विकल्प में कह देगा इनमें से सभी, या जो भी दिए हैं सब। तो आप डी विकल्प लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब अभी हम वायुमंडल नहीं पढ़ रहे, परत नहीं पढ़ रहे, अभी हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं वायुमंडल के बारे में, सही है ना। वायुमंडल के बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वायुमंडल की परतों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में जान लें। बात आ रही है समझ में? तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आपके। तो अब हम फिर लेते हैं एक और न्यू पेज, न्यू पेज लेते हैं एक और फिर। चलो न्यू पेज आपके सामने आ गया है। तो अब हम फिर स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट से। तो अगला पॉइंट, अब हम अगला पॉइंट क्या? वायुमंडल की परतें ही पढ़ते हैं। अब हमने हेडिंग डाल दी वायुमंडल की परतें। वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें। अब हमने हेडिंग डाल दी है जी वायुमंडल की परतें। अब देखो, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। जैसे मैंने आपका ये पहली लाइन काट दी है आपकी, ये रही, ठीक है। ये होगी हमारी पहली परत। ये कौन सी होगी? हमारी पहली परत। चलो पहली परत छोड़कर हम इसे मान लेते हैं भूपर पट्टी।
क्या मान लेते हैं हम इसे? भूपर्पट्टी। ये हमारी पृथ्वी का हिस्सा है जहां हम जमीन पर खड़े होते हैं, हमने ये मान लिया उसको। ठीक है जी, इस पर तुम्हारे सब चीज है, सागर भी है, पर्वत भी है, मैदान भी है, सब तरीके से बना दिया। ठीक है, और ये बन गई बेटा हमारी, चलो अभी बताता हूं मैं आपको। चलो ये करा हमने, ये हो गई हमारी पहली परत। तो पहले पहली परत के बारे में ही पढ़ ले हम। अब थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दूं, चलो थोड़ा छोटा कर दूं। अब देखो, अब ये जो पहली परत है ये हमारी जो विषुवत रेखा है। अब आपको देखो बहुत सारी जगह किताबों में भी बहुत सारी जगह पढ़ने को मिलेगा कि जो है 0 से 18 किलोमीटर जो पहली परत होती है उसकी ऊंचाई होती है, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। चलो ये तो आपको सभी ने पढ़ाया होगा कि इसको क्या कहते हैं हम, क्षोभ मंडल। तो पहली परत क्या कहलाती है हमारी, क्षोभ मंडल। तो पहली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल। तो पहली परत क्या कहलाती है जी हमारी, क्षोभ मंडल। पहली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, अब क्षोभ मंडल में अब हमें पढ़ना है इसके बारे में बहुत सारा, बहुत अच्छा भी पढ़ना है। यदि हम क्षोभ मंडल में कितना चले जाते हैं, 165 मीटर ऊंचे जाते हैं, 165 मीटर ऊंचाई तक जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं, तो तापमान में कितनी कमी आ जाएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है जी, 1 डिग्री सेल्सियस की इसमें कमी आ जाएगी। यदि आप 165 मीटर ऊपर चलोगे क्षोभ मंडल में, तो तापमान में कितनी गिरावट आ जाएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, और जितनी भी घटनाएं होंगी सारी की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जो भी आपको दिखाई दे ये घटना है, सभी को किस में लगा देना है, क्षोभ मंडल। सी वाले विकल्प में मिलेगा, आप उसी पर लगा देना, क्षोभ मंडल। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया बारिश किस में आएगी, क्षोभ मंडल में। ठीक है, आपसे पूछ लिया झंझावात किस में आएंगे, तड़ित। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि तड़ित झंझावातों का देश कौन सा है, कमेंट में बताना भाई। ठीक है, कमेंट में बताना इसका, तड़ित झंझावातों का देश कौन सा है। ठीक है, यदि अब सुनो इधर, आपके चक्रवात किस में आएंगे, क्षोभ मंडल में। चक्रवात क्षोभ मंडल में। जो भी सारी घटनाएं होनी है कहां होनी है, क्षोभ मंडल में। यदि देखो कोहरा कहां पड़ेगा, क्षोभ मंडल में। कोहरा क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर कहां उड़ेगा, क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर कहां उड़ेगा भाई, क्षोभ मंडल में। बात आ रही है समझ में नहीं? जो भी घटना होनी है सब, चक्रवात कहां आना है, क्षोभ मंडल में। भूकंप कहां आना है, क्षोभ मंडल में। सारी की सारी घटनाएं कहां होंगी आपकी, क्षोभ मंडल में ही सारी की सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, आपका ध्यान रखना कि हेलीकॉप्टर और वायुयान में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि हेलीकॉप्टर भी कहां उड़ता है, क्षोभ मंडल में। क्योंकि क्षोभ मंडल में हवाओं का दाब, जो हवाओं का दाब है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और हेलीकॉप्टर तभी उड़ सकता है जब वो हवाओं को काट सके। जब हेलीकॉप्टर हवाओं को काटेगा तभी उड़ेगा, और जहाज को ज्यादा हवा काटने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वह समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, जैसे आपने ब्याह शादी में गए हो, आप शादी वगैरह में गए हो, शादी वगैरह में गए हो ना, उसमें आपने देखा होगा ड्रोन उड़ता हुआ, समझ रहे ना, ड्रोन। तो ड्रोन जो वो जब ही उड़ पाता है जब आसपास की हवा को काट रहा हो, और यदि वो आसपास की हवा को नहीं काटेगा तो वह उड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, सेम हेलीकॉप्टर वाली कंडीशन होती है उसकी भी। चलो आगे बढ़े भाई। अब देखो, अरे ये तो बात समझ में आ गई होगी ना, सारी की सारी घटनाएं। अब सारी घटना थोड़ी ना लिखूं, सारी घटना लिखूंगा मैं इस पर, तो ये तो बोर्ड यही भर जाएगा घटनाओं में। ठीक है ना, तो हेलीकॉप्टर, बस हेलीकॉप्टर का याद रखना, हेलीकॉप्टर कहां उड़ता है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा से ऊंचाई 18 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है इसकी, 7 से 14 किलोमीटर। बात क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो, जैसे ही क्षोभ मंडल आएगा आपका, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर प्रारंभ हो जाती है क्या, क्षोभ सीमा। इसके ऊपर जो है ये क्या होगी आपकी, क्षोभ सीमा। और इसकी मोटाई कितनी होती है जी, 1.5 किलोमीटर। इसकी मोटाई होती है 1.5 किलोमीटर। ठीक है जी, कितनी होती है, 1.5 किलोमीटर।
ये हर किसी के पास अपनी अपनी सीमा होगी। जैसे इसके बाद कौन सा मंडल आने वाला है? इसके बाद आने वाला है आपका समताप मंडल। इसके बाद कौन सा मंडल आ जाएगा जी? आपका समताप मंडल। अब जैसे ये है हमारा समताप मंडल, समताप समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, ये हो गया हमारा समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर 18 और ध्रुवों पर आपका कम है, कितनी है? 7 से 14 किलोमीटर। ठीक है जी। समताप मंडल, जो समताप मंडल होता है इसमें आपका टेम्परेचर क्या होता है? बिल्कुल समान। इसमें समताप मंडल में आपका टेम्परेचर बिल्कुल समान होता है, इसमें कोई भी हलचल नहीं होती। ठीक है। इसीलिए जो जहाज उड़ते हैं हमारे, आपसे पूछ लेगा जब तक हवाई जहाज की गति क्या होगी, जब तक वह क्षोभ मंडल में है। जब तक हवाई जहाज क्षोभ मंडल में उड़ेगा आपका 250 किलोमीटर पर घंटा से तेज नहीं चलेगा। और जैसे ही वह समताप मंडल में पहुंच जाएगा तो वह दोस्तों अपनी पूरी स्पीड खोल देता है, जितनी भी रफ्तार है सारी खोल देता है। और एक हवाई जहाज की जो रफ्तार होती है वह फुल से फुल 900 से 1100 किलोमीटर के बीच में होती है, तो पूरी स्पीड खोल देता है। जो आज की जनरेशन के जो हवाई जहाज है उनमें 1100 है, और जो आज से 20 साल पहले थे उनमें आपकी 900 के आसपास की स्पीड है, और जो पुराने हैं उनमें 750 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। ठीक है ना। तो हवाई जहाज उड़ने के लिए हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ता है जी? समताप मंडल में। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है। अरे हवाई जहाज कौन से में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। और समताप मंडल की ऊंचाई होती है आपकी 18 से 50 किलोमीटर। कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर। और एक चीज का और इसमें वो हो जाता है कि इस समताप मंडल में ही होती है हमारी ओजोन परत। क्या होती है भी इसी में? ओजोन परत। ठीक है। ओजोन परत। अब ओजोन परत पढ़ने के लिए थोड़ा सा या तो इसे मिटा दें, एक चलो नया पेज लेते हैं, फिर क्या ले लें? अच्छा, चलो जी इंक चेंज कर देते हैं। चलो ये हो गया। अब ये जो अब मैं बना रहा हूं आपका, ये हो जाएगी हमारा ओजोन परत। तो आप पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत कहां पर स्थित होती है, तो बच्चे इसे आसान से क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। जो ओजोन लेयर होती है हमारी वो कहां होती है भी? समताप मंडल के मध्य भाग में। तो समताप मंडल के मध्य भाग में कौन सी परत होती है? ओजोन परत होती है। कौन सी परत होती है? ओजोन परत होती है। किसके मध्य भाग में? किसके मध्य भाग में? समताप मंडल के मध्य भाग में ओजोन परत होती है। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है जी? O3। यह किससे बचाती है हमें? परावैंगनी किरणों से बचाती है। परावैंगनी किससे बचाती है? परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अगर परावैंगनी ओजोन परत नहीं होती, अगर ओजोन परत नहीं होती तो गोरी चमड़ी वालों के सबके कैंसर हुआ होता। सबके कैंसर। कौन सा? त्वचा कैंसर। ठीक है ना। तो ओजोन परत किससे रक्षा करती है? परावैंगनी किरणों से। अब तो चलो नहीं है, पुराने जमाने में अब से 30 साल पहले ये फ्रीज वगैरह ये चालू हुए थे, तो इन फ्रीजों में गैस भरी जाती थी CFC। कौन सी भरी जाती थी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह ओजोन परत को क्या करती थी भाई? क्षति पहुंचाती थी। और ये हवाई जहाज जो उड़ते थे ना ये समताप मंडल में, अब ये मध्य भाग में है, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते थे, इनके धुएं में कौन सी गैस निकलती थी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का O3 से सीधा संबंध है, नुकसान पहुंचाती है। O3 का मतलब ओजोन। तो ओजोन परत को सीधा नुकसान पहुंचाती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जहाज के जो हवाई जहाज है उसका जो धुआं है वो आपका डायरेक्टली क्या कर रहा है? ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है भाई। क्या कर रहा है? ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है।